नमस्कार, मेरा नाम है आशुतोष शर्मा और आप देखना शुरू कर बैठे हैं आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम जिसमें हम दो बोली का तड़का लगाते हैं। यानी मियाँ, आज हम आपको जो खबर सुनाने वाले हैं उसमें तो दिग्विजय की शिकायतें खो खो खेल रही हैं। बिल्कुल सही सुनो है भैया तुमने, लेकिन जो खबर असरदार है, दमदार है और हम आपसे जरूर कहें कि मियाँ ये खबर आपको जरूर देखनी चाहिए। कि सैया भय कोतवाल के अब काहे को डर। अरे मियाँ, आज क्या हो गया? अरे भैया, मध्य प्रदेश में जब भाजपा की सरकार थी पहल सो एक घोटाला भाव तो व्यापम, जहाँ हम ऐसे कह रहे हैं काहे कि जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार आई थी सो व्यापम घोटाले की फाइलें फिर से खुल गई थी। अब मनो फिर कमलनाथ की सरकार भी चली गई है और हमें लगा जन बात जांचें चल रही थी वे भी ठंडे अवस्था में चली गई हैं। अरे मियाँ, लेकिन तुमने ये दिग्विजय का क्यों कहा कि उनकी शिकायतें खो खो खेल रही हैं? अरे खो खो यही से तो हमने कही कि जांचें चल रही सो अब एसटीएफ उनकी शिकायतों के संग खो खो जैसा कर रही कि इनको दो हुदा सो बेदौर पड़े, तना देर तक दौड़े उनने अगले को दे दो हुदा सो अब बेदौर पड़े और होने कछु नहीं है चक्कर घन्नी से बस दौड़ दें। आज तो लगता है कि कुछ बड़ी खबर सुनाने वाले हो। बड़ी खबर नहीं, दमदार खबर सुनाने वाले हैं। तो हमारे दर्शकों से हम जाकर रहे कि हो जाओ तैयार कि हम सुनाने वाले हैं व्यापम महाघोटाले की गाथा। कमलनाथ सरकार ने व्यापम महाघोटाले से संबंधित सालों से लंबित पड़ी 197 शिकायतों की जांच के लिए स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ को आदेश दिया था। एसटीएफ ने सभी शिकायतों की स्क्रूटनी की और जांच शुरू कर दी, लेकिन दिग्विजय की शिकायतों को छूकर बस्ती में डाल दिया। 197 शिकायतों में से 41 पीएमटी, डीमेट, प्री पीजी, मेडिकल और अन्य घोटालों से जुड़ी हैं, जिसमें दिग्विजय सिंह की 2006 की पीएमटी, डीमेट और प्री पीजी मेडिकल परीक्षा संबंधी 2 अहम शिकायतें भी शामिल हैं। एसटीएफ की टेबलों पर बंद बस्तों में यह फाइलें दबी हुई हैं। अब सरकार बदली है, शिवराज सिंह चौहान और उनके मंत्रियों ने जांच यानी एसटीएफ की प्राथमिकताएं बदल दी हैं। कुल मिला के कहें तो अब हम कह रहे हैं कि मोरी बिल्ली मुंह से ही मियाऊ नहीं कर है। अरे मियाँ, लेकिन हमने तो सुना था कि कुछ लोगों पर केस भी दर्ज हुए हैं। तो केस दर्ज हुए से होने का है जब जांचें ढंग से न हुई हैं। अब भैया सुनो तो आगे की खबर, बयान तक नहीं ले जा रहा जो उन्होंने शिकायतें करी उनकी। दिग्विजय की शिकायतों को शामिल तो नहीं किया गया और न ही कांग्रेस के पूर्व मंत्री उमंग सिंघार की। पीएमटी महाघोटाले की शिकायतों में पूर्व मंत्री उमंग सिंघार की 3 शिकायतें हैं, तो वहीं शिकायत पूर्व विधायक किशोर समृद्धि की भी हैं। पूर्व विधायक पारस सकलेजा की भी 3 शिकायतें हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो 17 शिकायतें आशीष चतुर्वेदी की हैं और 8 डॉक्टर आनंद राय की हैं। कमलनाथ सरकार के आदेश के बाद 197 शिकायतों की जांच के दौरान एसटीएफ ने पारस सकलेजा, आशीष चतुर्वेदी, डॉक्टर आनंद राय सहित अन्य शिकायतकर्ताओं के बयान लेकर शिकायतों की सत्यता जांची। लेकिन अगर सूत्रों की माने तो व्यापम महाघोटाले में शिकायत करने वाले नेता दिग्विजय सिंह और उमंग सिंघार का बयान भी दर्ज नहीं हुआ है अब तक। अरे मियाँ, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि दिग्विजय की शिकायत अगर है तो उनका बयान क्यों नहीं लिया जा रहा? अरे उस समय तो कमलनाथ की सरकार थी और अब शिवराज भैया की। कमलनाथ सरकार को यह डर था कि उनकी सरकार अस्थिर हो सकती है, क्योंकि इनमें कई भाजपा नेताओं पर प्रहार हो सकता है और सरकार अस्थिर होने के साथ अफसरों पर भी गाज गिर सकती है। इसलिए शायद कमलनाथ सरकार ने शिकायतों को छूकर छोड़ दिया। लेकिन भाजपा सरकार में 2013 में ही इन 197 शिकायतों की जांच नहीं हो पाई थी। ऐसे में फिर भाजपा सत्ता में है और अब इनकी शिकायतों पर फिर से कोहरा छाना शुरू हो गया है। दिग्विजय की शिकायतें तो दूर, व्यापम पीएमटी घोटाले के जांच अधिकारियों को दूसरे कामों में अब झोंक दिया है। यानी मियाँ, कुल मिला के उलझा दिया है। बिल्कुल सही किए थे, यही सके थे बेदागो। ये काम में जन वे लगे अधिकारी है वे और कहूँ मूसरा में मुड़ दे रहे हैं। चलो मियाँ, तो फिर हम अपने दर्शकों से तो कुछ कह दें
भैया हमारी बिल्कुल जांच नहीं करियो, हम पूरी सत्यता से प्रमाणित खबरें चलाते हैं, यही से तो आप और हमारी खबर को तो पसंद करत हो। तो जल्दी से लाइक कर दो, अरे मियाँ शेयर जरूर कर देना ताकि उन तक ये खबर पहुंच जाए जिनके लिए अब हमने डंक मारा है। ब्यूरो रिपोर्ट बिच्छू.com।